हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाननगर। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन है मेरे पास कि सर क्या दो रिवीजन पॉसिबल है ग्रुप वन का सितंबर के लिए। मैंने स्टूडेंट को रिप्लाई करते करते थक चुका था, तो मैंने सोचा चलो यार एक बार फाइनली अब बता ही देता हूँ। अब कैसे होगा क्या होगा, ध्यान से सुनना समझना इसको। ठीक है, इसकी एक टेक्निक होती है। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे तभी होगा, और अगर आप ये नहीं मानोगे तो डेफिनेटली लिख के ले लो, बहुत मुश्किल है फिर ये रिवीजन, फिर आपको परेशानी होगी। तो ध्यान से सुनना सर। जब हम दो रिवीजन की बात करते हैं, हमें तीन सब्जेक्ट पढ़ना है सर। ठीक है, एक चीज समझो, आराम से समझो और ध्यान से सुनो। और कई लोगों को अगर एक सब्जेक्ट एग्जाम है तो वो तो फिर ऐश की जिंदगी है सर। आप समझो, अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स, तीन सब्जेक्ट की बातें। कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ना स्टार्ट करे, मेरे हिसाब से प्लीज ध्यान से सुनना, मेरे हिसाब से कई स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए। मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूं, जो एक सिंगल ग्रुप कर रहा है, अगर ग्रुप वन की तैयारी कर रहा है तो उसे पर डे दो सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, कम से कम। क्योंकि सर अगर एक स्टूडेंट सोच रहा है कि वो दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसे ये लगेगा, कंझा जाएगा वो। जितना भी पसंद होगा, एक दो तीन दिन, चौथे दिन कंझा जाएगा सर वो। उसको लगेगा अरे यार पागल हो गया हूं, करते ही जा रहा हूं, पढ़ते ही जा रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा है। सैटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा, मजा भी नहीं आएगा। और हमें तो बहुत लंबा चलना है ना सर, एक दिन थोड़ी पढ़ना है। एग्जाम वाला दिन थोड़ी कि जो एक ही सब्जेक्ट को रगड़ दिए सर। तो हमें ये चीज क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए कि सर हमें दो सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है और ज्यादा मेहनत कर सकता है तो वो तीन सब्जेक्ट भी ले सकता है। मैं आपको दो सब्जेक्ट के हिसाब से और तीन सब्जेक्ट दोनों के हिसाब से बताता हूँ कैसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली अगर किसी स्टूडेंट को बोलूं, तो जनरली कई स्टूडेंट मॉर्निंग में पढ़ते हैं और कई स्टूडेंट नाइट में पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो डिपेंड करता है सबके अपने हिसाब से। अगर कोई बच्चा मॉर्निंग में पढ़ रहा है तो मॉर्निंग में सबसे पहले लॉ से स्टार्ट कर ले। क्योंकि सर लॉ थ्योरी होता है, थ्योरी सब्जेक्ट जब वो स्टार्टिंग में लॉ पढ़ेगा, माइंड में सवेरे सवेरे फटाफट ग्रैप होगा। क्योंकि मॉर्निंग में टाइम बहुत अच्छा, दिमाग खुला हुआ होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रैप हो जाता है। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस है, बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाएगा लॉ। उसके बाद देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है, 12 PM या ज्यादा से ज्यादा एक बोल लो या 2 बजे तक, इतने तक ना हमारा दिमाग बहुत प्रोडक्टिव होता है। बहुत प्रोडक्टिव, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमारे दिमाग में कुछ खास चलता नहीं है, हम फोन का कम यूज करते हैं, हमें दुनियादारी से ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो ये मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना, 1-2 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आप मॉर्निंग में सवेरे लॉ स्टार्ट करो, और लॉ के बाद आप चाहो तो सर किसी को टैक्स जम रहा है तो टैक्स, और किसी को अकाउंट जम रहा है तो अकाउंट्स, वो आप अपने कन्वीनियंस पे देखेंगे सर। बट मेरे हिसाब से मॉर्निंग में 12-1-2 बजे तक आप लॉ पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे समय पे आप थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी दिमाग में ग्रैपिंग होगी सर। ठीक, उसके बाद 1-2 बजे के बाद जब आप एग्जॉस्ट हो चुके होगे, क्योंकि बहुत दिन भर से सवेरे से लॉ ही पढ़ रहे हो, तो अब आप टैक्स या अकाउंट्स दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल है। एक स्टूडेंट बोला सर अकाउंट्स उठा लेता हूं, मैं बोला बढ़िया यार, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके बैठ जा, कोई बात ही नहीं है सर, सोचने वाली बात ही नहीं है, तो अकाउंट्स रगड़ के प्रैक्टिस करो। अब ये अकाउंट्स को आपको रात तक, पूरा रात तक प्रैक्टिस करना है। कल सवेरे मॉर्निंग के लॉ से पहले तक अकाउंट्स ही प्रैक्टिस करना है। तो ये दो सब्जेक्ट की कहानी हुई। अब ये जैसे दो सब्जेक्ट को स्टूडेंट प्रिपेयर किया, तो होगा ये कि सर लॉ मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली एक स्टूडेंट को लॉ पढ़ने में 15 या 20 डेज लग जाएंगे, अप्रोक्स। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता सर, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, बट 15 या 20 डेज लॉ में लग जाएंगे। इसी 15-20 डेज में आप अकाउंट्स भी पढ़ोगे सर। आपको समझ आ रही है सर, लॉ भी पढ़ रहे हो और अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो सर। और जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, भले वो शायद 10 दिन में खत्म कर ले, बट ये 10 दिन उसका पूरा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं 2-4 दिन में उसको एक दिन गैप लगेगा, थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये सब चीजें होती है सर। इसलिए दो सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। तो सर अगर कोई स्टूडेंट दो सब्जेक्ट लेके चला, तो 15-20 डेज में लॉ और 15-20 डेज अकाउंट्स, ये पहली बार करोगे। अब देखो सर, हो सकता है आपको अकाउंट्स को, मैं मानता हूं कई बार किसी को 25 डेज भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। लॉ तो खत्म हो जाएगा 15-20 डेज में। जैसे ही लॉ खत्म हुआ, तुरंत टैक्स उठा लेना और इधर अकाउंट्स चलने दो। ठीक है, फिर क्या होगा, अकाउंट्स खत्म हुआ, ध्यान से सुनो, अकाउंट्स खत्म हुआ, वापस लॉ उठा लिए। आप समझो, आपका गैप ही नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो, एक समझो, एक साइकिल बन जाएगी ये, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, ये साइकिल चलेगी सर, ये दो साथ में चले। जैसे ही ये खत्म हुआ, टैक्स आया बीच में, टैक्स जैसे ही लॉ खत्म हुआ, सर अकाउंट्स आ जाएगा। लॉ खत्म, टैक्स खत्म हुआ, ये लॉ ला सकते हो, कुछ भी ला सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कंटिन्यूअस बेसिस में चलते रहेगा सर, रुकेगा ही नहीं, चेन ही नहीं रुकेगी ये।
आप समझ नहीं रहे हो, इस तरीके से करके देखो। मैं चैलेंज करता हूं 2 बार क्या, आप कई लोग हो जो 3 बार तक रिवीजन में पहुंच जाओगे। पर ये टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। आप सोचो एक सब्जेक्ट को लेके बैठ जाए और फिर आराम से पढ़े, वैसे नहीं हो पाएगा। वैसे में कभी नहीं हो पाएगा सर। आपको 2 रिवीजन करना है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हमें ये टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। अकाउंट्स खत्म हुआ, तुरंत टैक्स उठाए। सर लॉ खत्म हुआ, वापस अकाउंट्स उठा लिए। फिर आपका क्या बोलते हैं, टैक्स खत्म हुआ, लॉ उठा लिए। ऐसे करके चलाते जाओ। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करके चलाओ, अनबिलीवेबल कॉन्फिडेंस होगा। अनबिलीवेबल कॉन्फिडेंस। कई स्टूडेंट तो मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको, कई स्टूडेंट तो शायद 3 सब्जेक्ट भी उठा लें। माइट बी पॉसिबल, हो सकता है किसी का बहुत अच्छा ग्रिपिंग हो सब्जेक्ट्स में, तो 3 सब्जेक्ट भी उठा ले। और अगर ये बंदा 3 सब्जेक्ट उठा लिया ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये एग्जाम से पहले 3 बार रिवीजन करके जाएगा। अच्छा, रिवीजन का एक बात ध्यान रखना, अपने आप को रिवीजन से इतना तैयार करना कि लास्ट 1.5 डेज के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको पता है, जितने स्टूडेंट पास हुए, जो पास नहीं हुए, दोनों से बात किया मैंने। जो पास हुआ वो भी बोलता है मैं 1.5 डेज में पूरा रिवाइज नहीं कर पाया। जो पास नहीं हुआ वो बोलता है मैं तो और नहीं कर पाया। तो ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब आप रिवीजन टाइम में बैठे थे, आपने इस डे की तैयारी की नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला था, आप इतना रिवाइज करो चीजों को कि आप आखिरी 1.5 डेज के लिए कंफर्टेबल रहो रिवीजन के लिए। और ये 1.5 डेज ऐसा सेट करना कि 1.5 डेज रिवाइज किया और भग से टेस्ट दिए। जितने स्टूडेंट मेरी टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड है या जहां से भी एनरोल्ड होंगे, टेस्ट दिए, तब तो समझ आएगा कितना 1.5 डेज में कवर कर पाए और क्या टेस्ट देके कवर कर पाए। ऐसा ही करना होगा। एक बात समझो, एग्जाम से पहले एग्जाम के रिहर्सल करके जाना। ये बहुत कड़वा सच है, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं मैं। एग्जाम से पहले एग्जाम का रिहर्सल करके चल जाना सर। रिहर्सल करके जाओगे ना, तभी अच्छा होगा। बिना रिहर्सल के जाके बैठ जाओगे ना, बैंड बज जाएगी सर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। ये वीडियो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझाया, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस वगैरह में समझाया। और एक स्टूडेंट का एक छोटा सा और डाउट है कॉमन, जो मैं आपको बता देता हूँ। कि एक स्टूडेंट बोला सर, जो ये आप बता रहे हो, जिस तरीके से आप बता रहे हो, क्या इस तरीके से आपके प्रैक्टिस बैच से भी प्रैक्टिस हो जाएगी? डेफिनेटली। स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ, डेफिनेटली हो जाएगी प्रैक्टिस। अभी भी बहुत टाइम है। अगर नहीं एनरोल किए हो तो कर लेना, अभी भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। अभी भी आप आराम से इससे कवर अप कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन केस अगर कुछ पूछना हो तो ये मेरा नंबर, आप मुझे पिन कर सकते हो व्हाट्सएप में। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट रिप्लाई मिलेगा सर। ठीक, इसको शेयर करना फ्रेंड्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गारंटीड मैं बता रहा हूँ, ये तरीका फॉलो करके देखो। 2 रिवीजन क्या, इससे ज्यादा कर लोगे। चैलेंज इससे ज्यादा कर लोगे। बस फॉलो तो करके देखो। ठीक है, चलो, थैंक यू।